नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसा आप देख रहे हैं हमारे साथ है पथिकृत भाई, जिनके साथ हम बात करेंगे। मोदी साहब हैज गॉन टू बिम्स्टेक। उनका थाईलैंड का जो विजिट है, कल्चरली बड़ा सिग्निफिकेंट जो डिटेल्स आ रही हैं वहां से, एंड स्ट्रेटेजिकली क्या यहाँ से हम लेना चाहते हैं। और इसके अंदर एक ऑब्वियसली एंगल है हमारे छोटे से नेबर का, जिसका नाम है बांग्लादेश, जिसके यूनस साहब के साथ भी मोदी साहब की फोटो आई है। मतलब दे आर नॉट टॉकिंग, एंड steely kind of perception was being seen there. Anyways, that apart, what is the geopolitics of this and what is the importance? भारत करने की कोशिश क्या कर रहा है? Let's try and find out. नमस्कार भाई, welcome to the show. नमस्कार सो बेसिकली इफ यू लुक एट बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है, इट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये जो है ना, ये 1997 में फॉर्म हालांकि हुआ था, बट इसका जो प्री एमिनेंस एंड प्रोमिनेंस वो प्रोबब्ली पोस्ट 2015-16 से शुरू हुआ है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और इंडिया ने क्या किया है, सार्क को हटा के दिस हैज बिकम द कोर पॉइंट फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन द बे ऑफ बंगाल रीजन। और इसमें हमने पूरा सार्क के जितने देश थे, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑब्वियसली है नहीं क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, और बाकी जितने इसमें बेसिकली जो देश है, इंडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। अच्छा, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू इट जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने क्या किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब सिर्फ देखने से नहीं होगा, यू हैव टू डू, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। Second is something called the neighborhood first policy. And third is the Sagarmala project, like coastal shipping, inland water transport. ये सब पूरा coastal area को develop करना, port connectivity improve करना. This is the very basic parameter or paradigm जिसके ऊपर BIMSTEC is so very important for India. इसमें मैं I'm just coming to आपने जो question किया, जो 7 की एरियाज है जहां पे कोऑपरेशन है, वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कनेक्ट, एंड ऑब्वियसली साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू, ये वैसे ही इंपॉर्टेंट था इन देशों के लिए। अच्छा, दिस हैज बिकम अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब मैं ये बोल रहा था कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, वो जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो दैट इज पार्ट ऑफ दिस, फिर देयर इज अ ट्राइलैटरल हाईवे व्हिच इज कमिंग अप बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, 1500 किलोमीटर का। तो पोर्ट कनेक्टिविटी, inland water connectivity, development of regional grid by connecting the grid of different countries. So these are basic aspects जिसके ऊपर the focus has been on BIMSTEC. And to cut the long story short, बाकी जितने सारे विशन जो हर एक समिट में होता है कि रीजनल स्टेबिलिटी, पीस, कोऑपरेशन, ये सब होता रहेगा, बट द कोर अगर आप मुझे पूछे कि इसका जियोपॉलिटिक्स इस बार क्या होगा या व्हाट इज द इम्प्लीकेशन फॉर दिस समिट, देयर आर कंट्रीज इन दिस बिम्स्टेक जैसे बांग्लादेश और थाईलैंड, इनके these are predominantly export oriented economies. Primarily अगर आप थाईलैंड देखेंगे, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन देश देखेंगे, एंड बांग्लादेश के ऊपर जैसे हम लोगों ने बात किया था कि उनका जो प्राइमरी एक्सपोर्ट था वो गारमेंट है, और गारमेंट के ऊपर जिस तरह से अभी टैरिफ लगाया गया, वो उनके दे यूज्ड टू गेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स गारमेंट में, बिकॉज ऑफ बिकमिंग बीइंग अ लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी, इस तरह का। Now that is gone with a 37% tariff. So for Bangladesh, it's like, मतलब it's a nightmare. फिर cost competitiveness चला जाएगा. So many of these smaller countries will be more interested on the free trade agreement, जो एक framework है जिसके ऊपर काम हो रहा है, हालांकि अभी हुआ नहीं है for BIMSTEC. तो वो जो एक dependence इनका था primarily on American market, वो क्योंकि जा रहा है, so regional cooperation, regional trade may get lot of impetus from now on. ठीक है, that's one. उसके साथ there are 3-4 important things जैसे coastal shipping, power grid interconnection, regional disaster monitoring and warning system. ये सब चीजों में in many areas India has been cooperating with them. ये रीजन डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे अभी आपने देखा है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो चल रहा है थाईलैंड में, म्यांमार में, खास करके म्यांमार में,
जो इंडिया ने अपना कंटिंजेंट भेजा है, एंड इट हैज टू बी सेड कि इंडिया हैज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स विच इज एनडीआरएफ, और इंडिया आर्मी का भी जो डिजास्टर रिस्पांस कंटिंजेंट है वो बहुत स्विफ्ट है, बहुत अच्छा काम करता है. तो दिस हैज बीन पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. तो अगेन इसमें बहुत सारे एरियाज ऑफ वर्क इज स्टिल पेंडिंग, बट दिस हैज बीन एन एरिया जो पूरा बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक वाला है, जहां पे इंडिया हैज बीन पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दिस इज अच्छा. इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि G20 का, ब्रिक्स का अभी सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, रोटेशनल बेसिस में होता है, जिस देश का को मिलता है, हर एक देश को एक एक बार मिलता है, एक एक साल. बट बिम्स्टेक हैज अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट इन ढाका, और उसके बाद दिस हैज बीन ऑलमोस्ट लाइक द बैकयार्ड ऑफ इंडिया. ऐसा नहीं कि इंडिया रूल करता है, बट इंडिया, फॉर इंडिया टू शो इट्स जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, to gain its geopolitical influence, to increase connectivity between South Asia and Southeast Asia, BIMSTEC has been a very important mechanism or framework. और मुझे लगता है कि जिस तरह से सिचुएशन हो रहा है, जिस तरह से एक द होल वर्ल्ड ग्लोबली ना, ग्लोबल ट्रेड वाज सेंटर्ड अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये धीरे धीरे जा रहा है. सो यू वुड सी मोर कोऑपरेशन विद इन ब्रिक्स, विद इन बिम्स्टेक, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर फ्यूचर में आप देखेंगे there will be bigger cooperation between BRICS and BIMSTEC countries itself. तो जैसे ब्रिक्स में एक्सपेंशन हो रहा है, the kind of potential BIMSTEC has, जैसे पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन. ये हाईवेज जो बन रहा है, कनेक्टिविटी वाज एन इशू, इंडिया हैज बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट. पावर ग्रिड के अंदर तो श्रीलंका के साथ अभी एग्रीमेंट होने वाला है, मोदी जी श्रीलंका का है जी. फिर नेपाल के साथ एक इंटरग्रिड कनेक्टिविटी की बात चल रही है, कुछ हुआ भी है. देयर आर सर्टेन कंट्रीज लाइक भूटान और बांग्लादेश में भी थ्रू इंडियन ग्रिड पावर सप्लाई होता है. तो रीजनल अगर ग्रिड कनेक्टिविटी हो जाता है, बोथ अंडर सी एंड द ओवरहेड लाइन से, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिएटिंग अ रीजनल मार्केट फ्रेमवर्क, एंड जहां पे यू आर नॉट लुकिंग फॉर a western country to help you out all the time. आपके मार्केट वेस्ट तो रहेगा, वो ठीक है, but you are also trying to develop the infrastructure, connectivity, telecommunication, counter terror framework within your own region. हाँ, इसमें ये सही है. And one thing we have to understand, ये पूरा region is very much prone to natural disasters. So disaster monitoring and वहाँ पे जो cooperation, it is as part of BIMSTEC, जो ऑपरेशन ब्रह्मा अभी इंडिया ने भेजा है कंटिंजेंट, इट्स पार्ट ऑफ BIMSTEC. और दूसरी चीज है कि हाँ, इसमें देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट हैव कम अप, लाइक द सिचुएशन इन बांग्लादेश. हाउ इट विल बी डेल्ट विद, वी हैव टू सी. कुछ कुछ चीज अब बायलैटरली डील किया जाता है, हर चीज मल्टीलैटरल जगह पे लाया नहीं जाता. एंड एट द सेम टाइम आई स्टिल बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि कोस्टल जो इंडिया का सागरमाला प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट का जो फोर एरियाज जहां पे इंडिया डेवलप कर रहा है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 5 लाख करोड़ ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो अप्रूव हुआ है. एंड सागरमाला प्रोजेक्ट का जो 3-4 क्रिटिकल एरियाज है, वो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये इंडिया खुद के लिए भी कर रहा है. अगर आप जितने देश देखेंगे, चाहे वो थाईलैंड हो, म्यांमार हो, इवन बांग्लादेश, they have large number of rivers, तो उनके भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल शिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर वो फ्रेमवर्क डेवलप हो जाता है, इट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट टू रीजनल ट्रेड बाय यूजिंग द कोस्टल शिपिंग. एंड इन एडिशन टू दैट, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, मुझे लगता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐसा नहीं कि कल ही हो रहा है, बट पॉसिबिलिटी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट. सो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग. I think in the next 1 or 2 years, PM Modi will give more impetus to BIMSTEC. You might also see many other countries of many other countries of ASEAN joining this. That is also a very important aspect. ASEAN के कुछ और देश भी BIMSTEC join. I believe Indonesia next year is supposed to participate, and Indonesia and Vietnam are looking to participate in these. So basically, first you come with an observer status, and then eventually वो उनका framework में you want to join.
क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज तो है, और बहुत सारे ऐसे देश है साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे जब आई वाज इन सिंगापुर, ये एक वेरी वेरी नॉर्मल डिस्कशन ऑन एवरी डिस्कोर्स में होता था कि दे यूज्ड टू पिवोट अराउंड इंडिया अगेंस्ट द चाइनीज थ्रेट एंड हेजिमोनी। तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलता रहेगा एंड इंडिया इकोनॉमी विल बिकम बिगर, they will try to pivot around India as well, not by disowning China, but for the purpose of hedging. Currency. They don't want to put all the eggs in one basket. So you might see many other ASEAN countries showing interest to join BIMSTEC in future. And so invariably population तो इस जगह पे है ही बहुत बड़ा, and इसका purchasing power धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, challenges भी है, but I think as a regional cooperation and grouping, it has really come up. We have to wait and watch for it in the next 3-4 years. यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है. Back to you. As a matter of fact, with the current geopolitical scenario भी अगर आप देखें, ये पूरा region में जिस तरह से turmoil चल रहा है, म्यांमार में भी आप कुछ कर रहे हो. I mean, you're involved in pretty much all the areas, and there is a lot of participation of Bharat. And except for I think Pakistan and currently Bangladesh, we see that there is ready acceptance of that participation. कि भाई आओ please यार, India come and help in this and that. Even in Myanmar, we are seeing that there's a certain shift which is happening from north to south. So that is something that should be a part of the framework. और कल भी जो कालादान की बात करी है थाईलैंड में जयशंकर साहब ने, and he also mentioned about the trilateral highway. So हाँ, trilateral highway. So these are, I think, you mentioned very rightly, इस region का potential तो बहुत बड़ा है, but इस region में 2-3 challenges भी है. एक, these are prone to insurgency, which are backed by foreign powers. These are prone to radical extremism, which are backed by foreign powers. And ये जो पूरा region है, it has been infested with the narco trade. So a critical part of regional stability, cooperation and peace is development of a counter terror framework as well, which is part of BIMSTEC. So BIMSTEC में cooperation and intelligence sharing बहुत बड़े पैमाने में होता है, हालांकि उतना न्यूज में नहीं आता है. So whether it is regional disaster monitoring and warning system and cooperation या फिर counter terror mechanism में changes, मतलब development तो हो रहा है, but again you have disruptions as you rightly mentioned. म्यांमार सिविल वॉर में चला जाएगा, कौन किसको पता था? बांग्लादेश में इतना कुछ हो जाएगा, किसको पता था? But again, in spite of all those challenges, if you look at globally जैसे situation हो रहा है, BIMSTEC has potential to come up as a very important force to reckon with. मुझे लगता है कि ऐसे जैसे situation अमेरिका में चल रहा है, possibility of a trade framework, if not a free trade agreement, is a very very distinct, it is going to happen, very highly likely. And वो possibility और बढ़ेगा जब आपके वो trilateral highway बन जाएगा, आपके coastal shipping या सागरमाला में भी improvement आ जाएगा, because and we must remember the golden phase of Indian economy जो था, जिसको जब India's share of global trade GDP was almost more than 20%. It was based on India's maritime trade. So if you look at what Prime Minister Modi is trying to do, maritime trade को बढ़ावा देना, port connectivity को बढ़ावा देना, and जितने सारे countries है which large coastlines, उसके साथ cooperation बढ़ा रहा है वहाँ पे, because these are the countries जिनके साथ पहले भी ऐसे ही trade बढ़ा था. Otherwise, if you look, कल वो रामायण चल रहा था when PM went there, Thailand में, the cultural integration, regional trade integration, all used to happen together. And that's why there's so much of similarity in Taiwan. Bangkok में जाके कभी-कभी लगता है कि you are in an Indian city, because there's so much of, you can feel that this is Indian. They can say this is Thai, and that is where the interesting thing is. इतना interest, इतना similarity, इतना Indian culture वहाँ पे कैसे? It's because of the trade in the past. तो उस trade को revive किया जा रहा है. So between Southeast Asia and South Asia, BIMSTEC is a very very critical bridge between the two, and I think this bridge is going to get more strengthened in future to come. Back to you. Thanks for that update, Pathikrit ji. Guys, video को like करिए, subscribe करिए, and I hope you got something out of it. Please share your comments.
And of course, please understand, this is a time of economic change. काफी सारा turmoil है चारों तरफ. So all these things will happen, and you will find certain things strengthening up and certain things weakening down. Thank you so much, and of course, please do contribute towards this channel using the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker Super Chats. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.